conversation to the God. और प्रार्थना का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। Who created the whole universe. और ये परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की। Then who can pray? तब कौन लोग हैं जो प्रार्थना कर सकते हैं? What separate us from God? और क्या चीजें या क्या बातें हैं जो हमें परमेश्वर से अलग कर देती है? So Isaiah verse chapter 59 verse 2 और यशायाह उसका 59 का 2 and John 9:31. और यूहन्ना 9 का 31। Sin separates us from God. और पाप है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। If we are sinner, यदि हम पापी हैं, we cannot contact God. ऐसे में हम परमेश्वर के साथ कोई संपर्क नहीं कर सकते। Like telephone talk, और ये एक टेलीफोन में बात करने समान है। we can talk हम तो जरूर बात कर पाएंगे one way. एक तरफ से, Then we cannot hear the voice of God. लेकिन हमें परमेश्वर की आवाज सुनने में नहीं आएगी। Today morning brother told, जैसे आज सुबह में ब्रदर ने बताया था, whenever you repent from your sin, जब कभी भी आप अपने पापों से मन फिराते हो, then you become the sheep of our God. तब हम जो है परमेश्वर की भेड़शाला में प्रवेश करते हैं। So if God gives us chance, इसलिए कई बार परमेश्वर हमें अवसर देता है privilege. और हमें वो सौभाग्य देता है। 1 John पहला यूहन्ना chapter 1:9. उसका पहला अध्याय का 9वां वचन। Then go to God, हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं confess your sin, और हमारे पाप को कबूल करते हैं ask forgiveness. और फिर पाप की क्षमा मांगते हैं। Then God is faithful to cleanse our sin. और फिर परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हमें सारी अधर्मिकता से वो शुद्ध कर दे। He makes us righteous. परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। Then we can contact with God. और फिर हम जो है परमेश्वर के संपर्क में फिर से आ सकते हैं। Prayer is a close fellowship with God. और प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ बहुत करीबी वो संगति बनाए में रहना। It is fellowship between husband and wife. और वो उस संगति के समान है जिस तरह से एक पति और पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं। When to pray, कब प्रार्थना करना है, how to pray. कैसे प्रार्थना करना There is है, no definition. और इसके लिए कोई वर्णन नहीं है। We always love with our loved one. हम हमारे जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं तो हमें उनसे प्रेम होता ही है। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Please examine our prayers. हमारे प्रार्थना के जीवन को हम परखें और जांचें। Whether it is self-centered, क्या हमारा प्रार्थना स्व केंद्रित है whether it's God-centered. या वो परमेश्वर के केंद्रित है? Self-centered is to impress others. और स्व केंद्रित प्रार्थना ऐसा होता है जहाँ पर हम दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। Yeah, what a prayer of this brother. ये भाई ने कितने बढ़िया सा कितना अच्छा प्रार्थना किया है। It brings heaven to the earth. और ये भाई के प्रार्थना करने से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला देता है। Please examine. अपने आप प्रार्थना जीवन को परखें। Turn your heart to God. तुम्हारे हृदय को परमेश्वर की ओर तुम मोड़ लो, Then God will hear our prayers. फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। Jesus taught us how to pray. यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें किस तरह से प्रार्थना करना है। He start like this. और उन्होंने इस तरह से शुरू किया। Heavenly Father. स्वर्गीय पिता। Is it our prayers like that? क्या हमारा प्रार्थना इस तरह से शुरू होता है? It is like we talk to our loving Father. और वो इस समान है जहाँ पर हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता से हम बातें करते हैं। God knows before we ask. हमारे प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर जानता है। So my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, I want to give one example. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। நான் காலேஜில் படிக்கும்போது जब मैं कॉलेज में पढ़ता था என்னோட நண்பர் ஒருவர் வந்து அப்பாவுக்கு லெட்டர் எழுதுவார். तब मेरा जो एक दोस्त था वो उनके पिता को वो खत लिखता था.
பணம் வேணும்னா நாங்கெல்லாம் லெட்டர் எழுதுவோம் அப்பாவுக்கு. जब जब हमें पैसों की जरूरत होती थी तब तब हमारे पिता को हम लेटर लिखते थे, खत लिखते थे. நான் எழுதும்போது எப்படி எழுதுவேன்னா, பஸ்ஸில் போனேன், பிறகு வந்தேன், பிறகு அப்புறம் சாப்பிட்டேன், சினிமா போனேன், எல்லாம் கணக்கு எழுதி மொத்தமாக பெரிய லிஸ்ட் இருக்கும். लेकिन जब मैं खत लिखता था मेरे पिता को तो मैं इस तरह लिखता था कि मैं वहां पर गया, मैं यहाँ पर गया, मैं सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखा, मैंने ये खाया, जो जो सारी बातों को मैंने किया था, काम को मैंने किया था, वो पूरी तरह से विवरण में लिखकर मेरे पिता को मैं खत में भेजता था. Then my father, எங்க அப்பா பணம் அனுப்புவார். और तब वो सब देखकर मेरे पिता जो है पैसे भेजते थे. எங்க அப்பா சொன்னாரு, இவ்வளவு பெரிய லெட்டர்லாம் எதுக்குடா? तो मेरे पिताजी ने मुझसे बोला कि इतना सब कुछ लिखने की क्या जरूरत है बेटा, உனக்கு எவ்வளவு வேணும்னு மட்டும் எழுது. तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है सिर्फ उतना लिख देते. உடனே நான் பணம் அனுப்பிக்கிறேன். और ऐसे लिखने से मैं पढ़कर मैं तुरंत तुम्हें वो पैसा भेज देता. அப்போ நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். तब मैं सोचने लगा. பிறகு இன்னொரு ஃப்ரெண்டும் அதே மாதிரி பணம் வேணும்னு எழுதிருக்கான். और दूसरा भी एक दोस्त है, उसी तरह से वो अपने पिता से पैसों की मांग करते हुए लिखा. அவர் அப்பா அந்த லெட்டரும் பணத்தையும் கொண்டு நேர்ல வந்துட்டாரு. तो उसके पिता ने वो लेटर को पढ़कर उस लेटर के साथ साथ पैसों को भी लेकर वो खुद सामने चले आए उससे मिलने. ஏ ராமசுப்பு எங்கடா வாடா அப்படின்னாரு. तब वो पूछे कि दादा रामस्वामी किधर है, आ जा. எங்க அப்பா வந்துட்டாரு, நான் ஓடி ஓடி வந்தான். तो उसको बहुत खुश हुआ कि उसके पिताजी आ गए, तो वो भागकर मिलने गया. வந்த உடனே பல்லார்னு கடல்ல ரகி. और जैसे वो उसके पिता के सामने आया तो बहुत जोर से उसके पिता से उसे थप्पड़ मिली. இதாடா நீ எழுது, இப்படியாடா லெட்டர் எழுது? क्या तुम इस तरीके से खत लिखते हो? உன்னை இதுக்காடா படிக்க போடுது? क्या इसके लिए हम तुम्हें पढ़ाई करने कॉलेज भेजते हैं? நானும் பக்கத்துல இருந்தேன், என்னதான் அப்படி எழுதிப்பான்னு பாப்போம் அப்படின்ட்டு. मैं भी सामने पास में खड़ा था, मैं ये सोचने लगा कि ये इसके खत में क्या लिखने लगा, क्या लिखता है ये. மூணே மூணு வாக்கியம். तो वहां पर सिर्फ 3 ऐसे वाक्य थे. அன்புள்ள அப்பாவுக்கு, मेरे प्यारे पिता, நலத்திற்கு நலம், நலத்திற்கு நலம், வெல் ஹவ் ஆர் யூ, और आप, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो, आप भी अच्छे होंगे. செலவிற்கு பணம். लेकिन खर्चे के लिए पैसे भेज दो, खर्चे के लिए पैसे भेज दो. only 3 sentences. और सिर्फ ऐसे 3 वाक्य थे उस खत में. நலத்திற்கு நலம், मैं अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे, செலவிற்கு பணம். लेकिन मुझे खर्च करने के लिए पैसे की भी जरूरत है. இதுக்காடா இப்படி படிக்க போட்டேன்? तब उसके पिताजी ने उसे कहा कि इसी के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा है. என் கண்ணத்தை இப்படி வச்சுட்டு நான் ஓடி வந்தேன். मैंने अपने फेस को वहाँ पे संभाल के मैं वहाँ से भाग गया. பரவாயில்ல, இப்படி நானும் அப்படிதான் எழுத நினைச்சிட்டு நல்ல வேலை எழுதல. तो मैंने सोचा कि अगले टाइम पे मैं भी उसी तरह से लिखने वाला था, लेकिन ये देखकर मैंने सोच लिया कि अच्छा हो गया कि पहले से मेरे सामने हो गया, मैं अब से ऐसा नहीं लिखूंगा. My dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God wants the way परमेश्वर उस रास्ते को चाहता है by which we have to pray. परमेश्वर चाहता है कि हम एक तरीके से उससे प्रार्थना करें. He teaches वो सिखाता है. when you go to Him जब हम उसके पास जाते हैं तब, by His words. और अपने वचनों के जरिए से वो सिखाता है. Jesus had to teach His disciples how to pray. और यीशु मसीह को अपने शिष्यों को सिखाना था कि वो किस तरह से प्रार्थना करें. Now Holy Spirit teaches. लेकिन अब हमारे लिए पवित्र आत्मा हमें सिखाता है. God's word teaches परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है how to pray. हमें कैसे प्रार्थना करना है. Then we should not leave or stop the prayer till we receive it. और हमें तब तक प्रार्थना करना बंद नहीं करना है जब तक हमें वो मिल जाता है. Jacob prayed, याकूब ने प्रार्थना किया, I will not leave you till you bless me. जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा मैं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा. However weak हम कितने ही निर्बल क्यों ना हो, we are, हम कितने भी निर्बल क्यों ना हो, when knock the door of heaven, लेकिन जब हम स्वर्ग के द्वार को खटखटाते हैं it will open for us. वो हमारे लिए खोल दिया जाएगा. We may hear a loving voice. और फिर आप उस प्यारे से आवाज को सुन सकते हो. Come, my dear son. आ जाओ मेरे प्यारा बेटा, Come, my dear daughter. आ जाओ मेरी प्यारी बेटी. What do you want?
तुम क्या चाहते हो? Yes, it is Jesus' voice. और ये हमारे यीशु मसीह का जो आवाज है। So, my dear brothers and sisters, pray. इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरूरी है कि हम प्रार्थना करें। Ephesians 3:20. Ephesians chapter 3 verse 20. और एफिसियों का 3 उसका 20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, God is not like our worldly father. हमारा स्वर्गीय पिता इस संसार के पिता के समान नहीं है। Our fathers will give whatever we ask. हमारे जो संसार के पिता हैं, वो हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें दे देते हैं। Our godly father is not like that. लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं है। He gives as per His love, His mercy. लेकिन वो उसके प्रेम के अनुसार, उसकी दया के अनुसार वो हमें देता है। Yes, my dear brothers. In my life also, whatever I asked, God has given abundantly. और मेरे खुद के जीवन में भी जो कुछ मैंने मांगा है, उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। Jesus told, ask in my name. और यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम से मांगो, Anything, जो कुछ चाहो ask, तुम मांगो, you will receive it. तब तुम पाओगे। But brothers and sisters, प्यारे भाइयों बहनों, let us start praying. हम प्रार्थना करना शुरू करें। Not timely, और not fixed time. और कोई नियमित समय के अनुसार नहीं। Do you fix time to fellowship with your wife? और तुम्हारे पत्नी के साथ तुम जब समय बिताना चाहते हो तो उसके लिए कोई नियमित समय ढूंढते हो क्या? To fellowship with lovely mother? और तुम्हारे प्यारे माँ के साथ जो तुम समय बिताना चाहते हो, कोई नियमित समय ढूंढते हो क्या? Yes, our prayers should be like that. उसी तरह हमारा प्रार्थना भी होना चाहिए। We can be able to go at any time. हम जब कभी भी हमें बताया जाता है, चिताया जाता है, हमें तब जाकर प्रार्थना करना है। All time. हमेशा। Praise God. परमेश्वर की स्तुति।